नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। चंगेज खान नहीं चाहता था कि मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। आइए जानते हैं। चंगेज खान इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद कोई जानता ना हो। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर है। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। दुनिया भर में जितने भी महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे। ये मकबरे शायद इसलिए बनाए गए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात यह है कि चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया था कि उसके मरने के बाद किसी गुमनाम जगह पर दफना दिया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र के ऊपर करीब 1000 घोड़े को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी है। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश की। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान की कब्र तलाशने में विदेशी लोगों को ही दिलचस्पी थी। मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र का पता लगाना नहीं चाहते। इसकी बड़ी वजह एक डर भी है। कहा जाता है कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लोग इसकी मिसाल देख भी चुके हैं, इसलिए भी उनके दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर दी है। कहा जाता है कि 1941 में जब सोवियत संघ में 14वीं सदी के तुर्की मंगोलाई शासक तैमूर लंग की कब्र को खोला गया तो नाजी सैनिकों ने सोवियत यूनियन को खदेड़ डाला था। इस तरह सोवियत संघ भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इसलिए वो नहीं चाहते कि चंगेज खान की कब्र को भी खोला जाए। कुछ जानकार इसे चंगेज खान के लिए मंगोलाई लोगों का एहतराम मानते हैं। उनके मुताबिक क्योंकि चंगेज खान खुद ही नहीं चाहता कि उसे कोई याद रखे, लिहाजा लोग आज उसकी ख्वाहिश का सम्मान कर रहे हैं। कुछ जानकार इसे चंगेज खान के लिए मंगोलाई लोगों का एहतराम मानते हैं। उनके मुताबिक क्योंकि चंगेज खान खुद ही नहीं चाहता था कि उसे कोई याद रखे, लिहाजा लोग आज भी उनकी ख्वाहिश का सम्मान कर रहे हैं। मंगोलाई लोग बहुत ही परंपरावादी रहे हैं। वो अपने बुजुर्गों का उनके गुजर जाने के बाद भी इस तरह से आदर करते हैं जैसा उनके जीते जी करते हैं। आज भी जो लोग खुद को चंगेज खान का वंशज मानते हैं वो अपने घरों में चंगेज खान की तस्वीर रखते हैं। जो लोग चंगेज खान की कब्र तलाशने के लिए ख्वाहिशमंद थे उनके लिए यह काम आसान नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों में पाई जाती है या फिर वोदका की बोतलों पर। बाकी कोई ऐसा निशान नहीं है जिसमें उन्हें मदद मिली हो। रकबे के हिसाब से मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन जैसे 7 देश आ जाए। अब इतने बड़े देश में एक नामालूम कब्र तलाशना समंदर में एक खास मछली तलाशने जैसा है। ऊपर से मंगोलिया एक पिछड़ा हुआ मुल्क है। कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं है, आबादी भी कम है। आइए जानते हैं मंगोल साम्राज्य के बारे में। 90 के दशक में जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज खान की कब्र तलाशने के लिए एक साझा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, जिसका नाम था गुरवानगोल। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज खान की पैदाश की जगह माने जाने वाले शहर खैंती में रिसर्च शुरू हुई। इसी दौरान इसी साल मंगोलिया में लोकतांत्रिक क्रांति हो गई, जिसके बाद कम्युनिस्ट शासन खत्म हो गया और लोकतांत्रिक राज कायम हो गया। नई सरकार ने गुरवानगोल प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया। मंगोलिया की उलान बटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दिमजाओ अंदेनबटार 2001 में जिग्नू राजाओं की कब्रगाही की खुदाई कर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। माना जाता है कि जिग्नू राजा मंगोलों को ही पूर्वज थे। खुद चंगेज खान ने भी इस बात का जिक्र किया था। लिहाजा इन राजाओं की कब्र से ही अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि चंगेज खान का मकबरा भी उनके मकबरे जैसा ही होगा।
हिगलू राजा की कब्रें जमीन से करीब 20 मीटर गहराई पर एक बड़े कमरे नुमा है, जिसमें बहुत सी कीमती चीजें रखी हुई है। इनमें चीनी रत्न, कीमती धातुएं, रोम से लाई गई कांच की बहुत सी चीजें शामिल है। माना जाता है कि चंगेज खान की कब्र में भी ऐसी चीजें होगी जो उसने अपने शासनकाल में जमा की होगी। डॉक्टर एडन बटोर को लगता है कि चंगेज खान की कब्र शायद ही तलाशी जा सके। मंगोलिया में प्रचलित किस्सों के हिसाब से चंगेज खान को खैंती पहाड़ियों में बुरखान खाल्टून नाम की चोटी पर दफनाया गया था। स्थानीय किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज खान यहाँ छुपा होगा और मरने के बाद उसे वहीं दफनाया गया होगा। हालांकि कई जानकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उलान बटर यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले सोडनम सोलमन कहते हैं कि मुगलई लोग इन पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चंगेज खान को यहाँ दफनाया गया होगा। इन पहाड़ियों पर शाही खानदान के सिवा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। इस इलाके को मुगलाई सरकार की तरफ से संरक्षित किया हुआ है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है, लेकिन कोई भी रिसर्च आज तक यह नहीं बता पाया है कि वाकई में यही चंगेज खान की कब्र है या नहीं। चंगेज खान जमाने के लिए एक योद्धा था, जालिम था, जो तलवार के बल पर सारी दुनिया को फतह करना चाहता था। लेकिन मंगोलियाई लोगों के लिए वो एक हीरो था, जिसने मंगोलिया को पूर्वी और पश्चिमी देशों से जोड़ा, सिल्क रोड को पनपने का मौका दिया। उसने मंगोलिया के लोगों को धार्मिक आज़ादी का एहसास कराया। उसके शासनकाल में मंगोलियाई लोगों ने कागज की करेंसी की शुरुआत की, डाक सेवा की शुरुआत की। चंगेज खान ने मंगोलिया को एक ऐसा सभ्य समाज बनाया। मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। इनके मुताबिक अगर चंगेज खान खुद चाहता था कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करें तो वो कोई वसीयत नहीं करते। अगर वो चाहते तो कोई ना कोई अपनी निशानी जरूर छोड़ जाते। यही वजह है कि मंगोलियाई लोग नहीं चाहते हैं कि अब उनकी कब्र की तलाश की जाए, जो वक्त की धुन में कहीं गुम हो चुकी है और फिर ना खोजा जाए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।